सर एक बात पूछना है। क्या पूछना, पूछो। जब धुआं लगता है तो आँख से आंसू क्यों निकल जाता है? मतलब आँख में जब धुआं लगता है तो आँख से आंसू क्यों निकल जाता है? जी। वही ना। आइए देखते हैं। देखिए, धुआं लगने के बाद अगर आपका आँख से आंसू निकलता है, एकदम अच्छी बात है, ठीक है। आँख से आंसू निकलना चाहिए। अगर किसी को लगेगा, किसी कोई अगर ज़बरदस्ती धुआं लगता है, आँख का आंसू बर्दाश्त कर रहे हैं तो बर्दाश्त मत कीजिए, वो बीमारी हो रहा है आपको तब, ठीक है। बर्दाश्त कीजिएगा तो धीरे धीरे आँख का रोशनी घटते जाएगा। बर्दाश्त नहीं करना, धुआं अगर निकल रहा है तो उसको निकलने दीजिए। आइए इसके कारण को समझते हैं। इसका क्वेश्चन क्या है, आँख में जब धुआं लगता है, आँख में जब धुआं लगता है तो आँख से आंसू निकलने लगता है, ठीक है। आइएगा, वो आंसू को हम लोग क्या कहते हैं, गांव घर के भाषा में लोर कहते हैं, लोर पूछने वाला, ठीक है। आँख से आंसू निकलने लगता है। यहाँ ये आंसू जो निकलता है ना, यहाँ ये दोनों के लिए काम करता है, ठीक है। होता क्या है, लड़का होता है कठोर दिल का आदमी, ठीक है। अगर बापो मर जाएगा ना तो जल्दी नहीं रोता है, लेकिन ये धुआं जब लगता है तब रो देता है, रोता है ना। धुआं लगता है सब रोने लगते हैं ना, मतलब आंसू निकलने लगता है, धुआं लगता है तो यानी तो ऐसे में लड़का कठोर दिल का आदमी होता है। मतलब अगर तुम्हारे घर में दादा दादी मर गया है तो लड़का नहीं रोएगा, लड़का गाड़ी लिया कटियारी देने के लिए फरार हो गया और लड़की लोग रोने धोने में चालू कर दिया, समझे। मतलब लड़का कहीं कठोर दिल का आदमी होता है, क्या होता है लड़का कहीं। लेकिन ये धुआं जो लगता है ये कोनो कठोर दिल यहाँ काम नहीं करता है, सबको आंसू आ जाता है। क्यों, देखिएगा, धुआं में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई लकड़ी का सामान जलाए हम, ठीक है, कोई प्लास्टिक जलाए या लकड़ी जलाए जिससे आग या कोयला जलाए, ठीक है। कोयला से ज़्यादा धुआं होता नहीं है, ठीक है। ज़्यादा धुआं कौन चीज़ होगा, लकड़ी का कोई सामान जलाएंगे, उसमें कच्चा सामान जब जलाते हैं तो बेसी धुआं निकलता है। देखे होंगे, जब कोई सामान कच्चा हम लोग जलाते हैं तो उससे धुआं क्या होता है, ज़्यादा धुआं निकलता है। तो होता क्या, वो धुआं जो निकलता है ना, उसमें रहता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रहता है उसमें, धुआं जब निकलता है, रासायनिक अभिक्रिया जब करता है तो उसमें प्रेजेंट रहता है कौन चीज, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रेजेंट रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड उसमें क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या रहेगा, वो जो जलता है उससे भाप निकलता है। क्या निकलता है, उससे भाप निकलता है। तो उसमें साथ साथ क्या रहता है, जली हुई भाप भी रहता है। जली हुई भाप क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और उससे धुआं निकलता है। जिसे देखते होंगे हम लोग जब खाना बनाते हैं तो खाना बनाते समय कुकर जो सीटी मारता है उससे देखिएगा भाप निकलता है ना। कुकर जिस टाइम पे सीटी मारता है उससे क्या निकलता है, भाप निकलता है। उसी प्रकार से जब कोई सामान जलता है तो क्या निकलता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड, और जली हुई क्या निकलता है, भाप निकलता है। तो जब ये जली हुई भाप निकल करके आपके आंख तक आता है, आंख तक क्या होता है, आता है, आंख में जाकर के लगता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, तब आंख से आंसू निकलने लगता है। क्या निकलने लगता है आंख से, तब आंख में लगेगा क्या, जब धुआं लगेगा तो आंख में लगेगा कि जलन हो रहा है, बार बार आंख को मिलते हैं ऐसे करके, ऐसा करते हैं ना। आंख में जो धुआं लगता है बार बार क्या करते हैं आंख को, तो आंख में लगेगा जलन हो रहा है, आंख में लगेगा, आंख को लगेगा सूखापन। आंख को क्या लगेगा, कैसे समझिएगा, जैसे हम लोग कपड़ा धोते हैं तो कपड़ा को सुखाने के लिए क्या करते हैं, धूप में डाल देते हैं, उसको और कुछ करते हैं। कपड़ा धोते समय अच्छा से धो दिए और धूप में डाल दिए, और धूप में डालने के बाद छोड़ देते हैं, वहां बैठल रहते कब सूखेगा, कोई इंतजार करते हैं। तो कपड़ा सूख कैसे जाता है, होता क्या है, धूप गर्म होता है, धूप क्या होता है, तो कपड़ा को लगता है सूखापन। कपड़ा क्या लगता है, सूखापन। तो धीरे 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 पहले पानी गिर जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे कपड़ा क्या हो जाता है, पहले अवस्था में जैसे पहले सूखा हुआ था उस अवस्था में। उसी प्रकार से जो आंख में धुआं लगता है तो आंख को क्या लगेगा, आंख को सूखापन महसूस होता है, और क्या महसूस होता है, जलन महसूस होता है। क्या होता है, तो जब सूखापन महसूस होगा, जैसे आपका खेत अगर गेहूं धान कोई सा पौधा लगाए हैं, ठीक है, अगर आपको सूखने लगेगा तो आप क्या कीजिएगा, पानी डालेंगे। तो आंख को जब सूखापन महसूस होगा तो इसमें तो हम मोटर लगा के पानी नहीं डाल सकते हैं, तो अंदर से क्या होगा, आंसू निकलने लगता है। अंदर से क्या होता है, तो यदि आपको जलन महसूस होता है, आग के पास अगर आपका धुआं लगता है, आग का जलन महसूस होता है या सूखापन महसूस होता है, अगर आंसू निकलता है और निकलने दीजिए उसको। इन है जो घर में कितना आदमी देखिएगा, गांव देहात में घर में अपना अपना खाना जमा बनाते हैं या जिसमें मवेशी को बांधते हैं, उस घर में लोग घोड़ा वोड़ा जला लेता है, ठीक है, और उससे जो धुआं होता है तो बुढ़वा लोग को देखिएगा, आजकल तो कम, पहले जमाना में निश्चित लोग घर में घोड़ा करता था, ठीक है, और वो बुढ़वा लोग कितना धुआं होता रहेगा ना, उससे सुतल रहता है। हमको आपको बर्दाश्त नहीं होता है, कहीं धुआं तो घर में बर्दाश्त होता है, सुनिएगा। तो उसी बुढ़वा को देखिएगा 40-45 साल के बाद आंख में चश्मा लग जाता है। 100 में से 70-80 को बुढ़ाई को चश्मा लगा हुआ है,
समझे, उसका आँख का प्रॉब्लम हो जाएगा। 70-80 आदमी आँख का प्रॉब्लम। और अब कहिएगा सर अभी के नौजवान को तो 16 साल में लग जाता है, तो इन नौजवान को लगने का 3-4 गो कारण है सर। सिर्फ नहीं, सिर्फ मोबाइल ही तो नहीं है, और कई कारण है इनका, समझे बात को। अभी जिनका उम्र 2005 के बाद है, 2005 ईस्वी के बाद जिनका उम्र है, और 5 से लेकर के 26 तक है, 26 है ना ये, 5 से लेकर के जिसका 15 की उम्र में है, वो 100 में से 95 को ऐसा लड़का है जिसको नशा गलत है। सिगरेट, भांग, चरस, दारू, गाजा, और नहीं कुछ होगा तो गुल खैनी तो है, सस्ता में काम निपट जाता है। अब मोदी सरकार को वोट देके पछता रहा है ये लोग। अब कहिएगा सारी बात का कर हैं, 5 टका के कुंची कहते इसको, 5 टका के राजनिवास को सुने 10 टका, क्या टका, 8 टका, 7 टका कर दिया है, दाम बढ़ा दिया उसका। जो 10 रुपया में सिगरेट मिलता था, उस सिगरेट का सीधा दोगुना कर दिया है। रजनीगंधा जो 25 रुपया मिलता था, उसको 5 रुपया बढ़ा दिया है। अब ये लोग कह रहा होगा गलत जगह वोट डाल दिए हैं, बटन दबाना मुश्किल हो गया है, इसलिए ये बात हम बोल रहे हैं। वो तो सस्ता दिन सोच के बटन दबाया होगा, सस्ता करेगा सब चीज को। अब वो 25 टका का सामान महंगा कर दिया, 10 टका का सामान महंगा कर दिया, 5 रुपया का सामान महंगा कर दिया। इस सब पे इसको मतलब थोड़ा सा सोचना चाहिए सरकार को, क्योंकि ये जितना गाजा भांग पीने वाला आदमी सब है, राजनिवास मधु बीड़ी सब खाने वाला आदमी सब है, इस सब चीज को जो महंगा कर दिया तो उन लोग को थोड़ा सा बजट पे धक्का पड़ सकता है, जिसका बजटे कम होगा, समझे। अब बजट कम करें मतलब जो लोग बेरोजगार है ना, तो उसको कोई आदमी कहेगा जाओ तो फलना काम करके सिमराही से, करजैन से, या नियर मार्केट जहां आपका, उस मार्केट से काम करके, तो वो चाहेगा 100 रुपया देगा, वो चाहेगा 10 टका बच्चा का राजनिवास निश्चित खा लेंगे, जो खाता है उसी फिराक में था, कुछ मतलब कौन में से 10 रुपया बच जाए राजनिवास खा लेंगे। अब तो फिर बजट गड़बड़ा गया ना, 10 रुपया में 2 हो जाता था, अब 10 रुपया में 2 नहीं ना होगा, दाम बढ़ा दिया। तो सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और हमारा भारत एगो ऐसा देश है पूरे दुनिया में, पूरे भारत एगो ऐसा देश है जहाँ पर शिक्षा पर जीएसटी लगा हुआ है। मतलब अगर हम मार्केट से किताब खरीदते हैं ना, ये किताब पर भी जीएसटी, भारत में, बाकी दुनिया में कहीं नहीं, समझा। हमारा भारत विश्व गुरु बन जाएगा, किताब पर जीएसटी लगा हुआ है, ठीक है। भारत एगो ऐसा देश है जहाँ पर किताबों पर जीएसटी लगा हुआ है। किताब पे क्या लगा हुआ है? आप सब चीज पे लगाइए, कम से कम किताब कॉपी पे जीएसटी फ्री कर दीजिए, लोग पढ़ेगा नहीं, पढ़ लेगा तो बटन नहीं दबाएगा गलत जगह, इसलिए सब चीज पे जीएसटी है। और कई दिन पहले वो जोर शोर से प्रचलन चल रहा था, जो जीएसटी छूट हो गया, जीएसटी कई दिन पहले सब कुछ सुना होगा, जीएसटी हटा है। जीएसटी क्या हुआ है? अच्छा एगो बात बताइए, जीएसटी अगर हटा है तो कौन चीज में हटा है? दूध तो देखते हैं 52 रुपया मिल रहा है 1 लीटर, दूध में 5 टका घटा है। पेट्रोल 160 रुपया हम लोग को मिलता है, आप लोग को 1000 रुपया मिलता है, कमेंट में बताइएगा। 160 रुपया हम लोग को मिलता है, 160 रुपया है, 105 नहीं हुआ, 6 नहीं हुआ, 7 नहीं हुआ, समझे। जो किताब का मूल्य था 120 रुपया, 125 हो गया, 115 नहीं हुआ। जीएसटी आप कौन चीज हटाए हैं? जो आम आदमी के बजट से बाहर है, उस पे आम आदमी के बजट से जो बाहर है, जो सरसों का तेल, समझे बात को, 1 लीटर तेल का, जिस सरसों का तेल था 1 लीटर तेल का दाम पड़ता था 160 रुपया, 160 है, 150 नहीं हुआ सर। वो आम नागरिक का सबका काम है, वो तो सरसों का तेल खाना सब घर में उपयोग की चीज है ना। अगर उस पर सरकार 10 रुपया कम करता या 20 रुपया कम करता तो चलिए घाटा। फिर घाटा कौन चीज पे? जो आम नागरिक के पहुंच से बाहर है, आम नागरिक जिसको नहीं खरीद नहीं सकेगा, खरीदना नहीं चाहता, या जरूरी भी नहीं आम नागरिक का, समझे, उस चीज पे जीएसटी हटा है। और लाने वाले भी वही थे, हटाने वाले भी वही है। पहले से जीएसटी नहीं था भारत में, बहुत पहले से, ठीक है। लाने वाले भी वही थे, ठीक है। आइएगा, अब क्या बोल रहे थे, जो 95% व्यक्ति ऐसे हैं जिनको ये सब चीज का लत लगा हुआ है। तो इस उम्र में चश्मा लगने का कारण, इस उम्र में लीवर, भोटी, पेटी खराब होने का कारण सिर्फ नशा है। क्या? सिर्फ नशा है। ये जो करता है, एगो बात सुन लीजिए, जिसको ड्रिंकिंग करने का आदत है, शराब पीने का आदत है, आप कान खोल के सुन लीजिएगा, अभी से लेकर के चाहे उसको 40 साल में भोटी सड़े, 45 साल में सड़े, कलेजा सड़े, किडनी सड़े, हेई सड़े, एगो कौन चीज सड़ जाएगा। ये बात कान खोल के सुन लीजिएगा। अगर सतर्क होना तो सतर्क होइए, नहीं होना तो हमारा काम है कहना, हम कहेंगे। बाकी आपका, अब कमेंट करके पूछेगा सर आप, हम भी कभी कभी नहीं पीते हैं, सब चीज नहीं करते, कभी कभी गलत बोल रहे हैं, ठीक है। आइएगा, क्या बोल रहे थे, आंख में क्या होगा? धुआं लगेगा तो आंख को लगेगा, जलन होगा और सूखापन महसूस होगा। तो सूखापन को गीला करने के लिए आंख से निकलता है क्या? आंसू। क्या निकलता है? तो आंसू निकलता है तो निकलने दीजिए, आप कोशिश कीजिए जल्दी धुआं से दूर हो जाने का, कोशिश जल्दी वहां से, या धुआं को बंद कर देने का। अगर खाना बनाने के लिए बैठे हैं, लकड़ी पे खाना बना रहे हैं, गैस पे खाना नहीं बना रहे हैं, तो बहुत देर तक बर्दाश्त तो नहीं कर पाइएगा,
धुआं लगा हुआ, तो खाना पर जो काम किए किए बगल हो जाएंगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन क्या था सर, जो खाना बनाते समय आंख से आंसू क्यों निकल जाता? तो आंख से आंसू इसलिए निकल जाता, धुआं में रहता है प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड और जली हुई भाप, कार्बन डाइऑक्साइड और जली हुई भाप। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जली हुई भाप जो लगता है आंख में, तो उससे आंख से निकलता है क्या, रिफ्लेक्स टीयर। आंख से क्या निकलेगा आपका, सुनिएगा, तब जब ये काम होगा तो आंख से निकलता है रिफ्लेक्स, REFLEX, रिफ्लेक्स टीयर। टीयर मतलब समझते हैं रे, आंसू। टीयर मतलब क्या होता है, और कभी कभी सुने होंगे कहीं पर जाम हुड़दुंग फलान चिलान बहुत बड़ा बड़ा कांड हो जाता है, तो वहां पर टीयर गैस छोड़ा जाता है लोगों के भीड़ को कम करने के लिए। सुने हैं, जब लोग बहुत भीड़ उदंग मचाने रहता है, परेशान करने लगता है, या तो पानी का छिड़काव करता है, वो से लोग नहीं मानता है, तब टीयर गैस छोड़ता है। ये टीयर गैस करता है क्या, लोग के आंखें को सूजना बंद कर देता है। वो छोड़ा जहां पर जिस एरिया में, जैसे देखा होगा तुम लोग, मच्छर को भगाने के लिए वो गैस छोड़ा जाता है, समझे। जिस दिन छिड़केगा वो, उस दिन मच्छर वो आसपास नहीं दिखेगा। उसी प्रकार जहां पर टीयर गैस छोड़ दिया, वो आसपास लोग को दिखबे नहीं करेगा। अब तुम किसको मारेगा बताओ, अपने हुड़थड़ा के मरेगा ना, उससे लोग सोचेगा भागो चलो यहाँ से निकलो, इसलिए टीयर गैस छोड़ा जाता है। क्या छोड़ा जाता है, तो आंख से जब आंसू निकलता है तो उस आंसू का क्या नाम है, रिफ्लेक्स टीयर, उस आंसू का नाम है। उम्मीद करते हैं आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो में लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना नहीं भूलें।